जय हिंद मित्रों, साथी वंदे मातरम। आज हम आपके लिए स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं और वो स्पेशल सेगमेंट का नाम है कॉमन टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के ऐसे कॉमन टॉपिक जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफ प्रीलिम्स के लिए समय बचा हुआ है और हम ऐसी तैयारी करें, ऐसी मेहनत करें जो इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी के साथ की गई तैयारी, जिसमें हमारा प्रीलिम्स तो साथ ही साथ तैयार हो, साथ ही हमारा मेंस भी ना छूटे। और इसी टॉपिक को लेकर हमने खूब 3 से 4 घंटे की मेहनत की और उस 30 से 4 घंटे की मेहनत में प्रॉपर तरीके से हमने एक कॉमन टॉपिक निकाले और उन कॉमन टॉपिक को आप पढ़िएगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप उसको कॉपी पेन मोड में आप आ जाइए, कॉपी पेन उठाइए और कॉमन टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो नहीं प्रीलिम्स की नहीं, मेंस की भी साथ में तैयारी करिएगा। तो इससे क्या रहेगा कि आपको गिल्ट नहीं होगा और कम से कम 400 से 500 नंबर की तैयारी हो चुकी होगी। जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा कि हाँ, मेरी तैयारी इस एक और मेरा सिनॉप्सिस दोनों चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे मल्टीपल रिवीजन करना है और उस मल्टीपल रिवीजन के दम पर मैं आम लोगों से, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे बेहतर पोजीशन पे हूँ और ये कॉन्फिडेंस आपको अंतिम रूप से चयनित करने में बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। ये सेगमेंट मित्रों प्रीलिम्स का है और ये मेंस वाला सेगमेंट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में पहली जो यूनिट है, प्रीलिम्स की पहली यूनिट है, नोट डाउन करते चलिए, भारत का इतिहास। और मेंस में इकाई 1 भारत का इतिहास। ठीक है, अब हम कॉमन टॉपिक को उठाते चलते हैं और आपको क्या क्या तैयार करना है। संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारत की एक ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृति, ऋत, सभा, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। और मान के चलें कि ये पूरा सेगमेंट आपको यहाँ 2 मार्कर में, 7 मार्कर में और 10 मार्कर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि खासकर ये वाला सेगमेंट में आपको चीजें की मिलेगी। क्यों? भारतवर्ष, षट दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, हम सब ये आपको प्राचीन वाला जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब आप पढ़ेंगे, तो जब ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप डीप पढ़ लीजिए, तो आपकी थिंकिंग अप्रोच डेवलप होगी और साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग भी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। आंसर राइटिंग का हमारा वीडियो चल रहा है, हमारी सीरीज चल रही है, उसका नाम है अभ्यास 2.0। अभ्यास 2.0 में हम आपको लिखना सिखा रहे हैं और बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है। दिन में आधे घंटे का समय निकालिए, 2 मार्कर को 2 या 3 2 मार्कर करिए, 60 जो 7 मार्कर का है वो 2 क्वेश्चंस लिखिए और एक 10 मार्कर लिखिए। बस आपके हाथ में जंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप से चयनित कराने में सबसे बड़ा 2 ही लोगों का योगदान है, इस हाथ का और एक पेन का। तो ये अगर ये जंग नहीं लगेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो मित्रों, आपका ये जो है यूनिट 1 मेंस की है, उससे आपका ये कॉमन टॉपिक सिद्ध हो जाएगा। फिर प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। मित्रों, आपको ये पूरा का पूरा देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास, ये सब कुछ मिल जाएगा। और मध्यकालीन में मुगल शासन, ये प्रिंट है एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मगर मित्रों ये प्रिंट तो प्रीलिम्स में है ही, साथ ही साथ मेंस में भी ये सेगमेंट आने जा रहा है। तो उनका प्रशासन और मध्यकालीन संस्कृति और का अभ्युदय, ये आपका कॉमन टॉपिक हो गया। फिर बात करते हैं भारतीय संस्कृति की विरासत, कला, साहित्य, पर्व और उत्सव। तो आप अभी हम ये देखेंगे, ये भैया देखिए, ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश का ही है प्राचीन काल में। तो कला, साहित्य, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसी टाइम पीरियड में आपको ये सुधार आंदोलन देखने को मिल जाएगा। और एक यहाँ भी मिल जाएगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज पर योगदान। यहाँ आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक जनजाति विरोधी, इसी में इनहेरेंट है, 2 मार्कर में भी आता है, 7 मार्कर में भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपका कॉमन टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये आपको डील कर लेना है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। तो ये भैया स्वतंत्रता के पश्चात ये गणतंत्र एकीकरण, आपको ये देख लेना। तो ये आपका कॉमन टॉपिक हो गया। तो वहाँ पर 2 मार्कर के लिए
पढ़ेंगे, 7 मार्कर के लिए पढ़ेंगे, 10 मार्कर के लिए पढ़ेंगे, साथ ही प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। तो हम मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा मित्रों। क्लियर है? तो ये पहली यूनिट हमारे काम की। बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबकी फेवरेट यूनिट, मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक और साहित्य। तो मध्य प्रदेश की अब सबसे पहले मित्रों बात करते हैं राजवंश की बात करते हैं। तो ये आपको देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, और ये है प्रमुख राजवंश। इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ये पूरी की पूरी आपको चीजें, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है डाउट करने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर देखिए मध्य प्रदेश की कला और स्थापत्य। तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखिए ये पूरा कला, प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अभी आपको आगे की यूनिट में आपको जनजाति और प्रमुख इसकी बोलियां भी देखने को मिलेगी। कला, लोक साहित्य, ये चीजें जो है आगे की यूनिट में आपको मैं दिखाता हूँ। साहित्यकार, उनकी बोली, तो साहित्य ये दिख गया आपको। ठीक है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पूरक, ये तो पर्यटन स्थल ये भी मिल गया आपको। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल ये मिल गया आपको। और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, तो आपको ये जनजातीय नायक, ये जनजातीय नायक आपको दिख रहा है। इस तरीके से हम अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और आत्मविश्वास है बहुत ही लबरेज रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो आपके कॉमन टॉपिक हैं, इनको अगर कैसे करेंगे तैयार, अब ये भी है कि सर इसको तैयार कैसे करना है। एक ब्लैंक कॉपी लीजिए, ब्लैंक पन्ने वाली कॉपी लीजिए। ठीक, और अब क्या रहेगा सर कि पढ़ना है या कुछ पेन भी चलाना है? पढ़ना भी है और पेन भी चलाना है। ब्लैंक कॉपी लीजिए और उसमें बीच में लाइन ऐसे खींचिए। जो कॉमन टॉपिक दिख रहे हैं उनको मेंस के हिसाब से मित्रों प्रिपेयर करना है। प्रीलिम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स के लिए आपके एक थिंकिंग अप्रोच, आपको केवल फैक्ट चाहिए, फैक्ट इसमें मिल जाएंगे। तो क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है, जैसे राजवंश है, राजवंश, ठीक, राजवंश लिखा, कोई भी राजवंश से स्टार्ट करिए, किसी भी राजवंश से स्टार्ट करिए, सिंधिया उठा लिया तो सिंधिया की प्रमुख पर्सनालिटी कौन कौन सी है, दो दो चार चार लाइनों में लिखिए। और इसमें मित्रों मैं आपको बता दूं, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बात करना है, कीवर्ड्स में लिखना है आपको, कीवर्ड्स में। तो आपके 1 से 1.5 पन्ने में आपका राजवंश तैयार हो जाएगा। प्रमुख पर्सनालिटी, 2-3 फैक्ट, फिर इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं इसको पूरा एक साथ पाइल अप कर दीजिए। तो आपको 2 से 3 पन्ने में या 1-1.5 पन्ने में आपका राजवंश तैयार हो जाएगा। और आपकी राजवंश जैसे ही कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, सिंधिया राजवंश कंप्लीट हो गई, ये सब कंप्लीट, रियासतें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज होंगी और सिनॉप्स भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथ ही साथ हम बता दें कि हमने 100 डेज बैच लॉन्च किया है। आज भी उसका लाइव बैच आपको दिख रहा है, वो आज भी है, और एक हफ्ते पहले भी हमने कुछ क्लासेस आपको दी हुई थी, फिर से हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट की हुई है। तकरीबन आप मान के चलिए कि वो 4 महीना हमारे पास है, और इस 100 दिन में इतनी परफेक्शन के साथ तैयारी करने के लिए एक ना एक का दामन तो पकड़ना पड़ेगा, और वही काम हम करने जा रहे हैं। हम आपको पूरा का पूरा, जैसे कि आप पढ़ने का तरीका रहता है क्या कि हम किताबों को पहले पन्ने से उठाते हैं और अंतिम पन्ने तक पहुंचते नहीं। प्रश्न पत्र मित्रों जब भी पेपर बनता है वो किताबों से नहीं बनता। तो आप हंसेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, किताबों से नहीं बनता तो कहां से बनता है? जी हाँ मित्रों, टॉपिक से प्रश्न बनता है। ठीक, और हम क्या करते हैं, हम किताब पूरी की पूरी निपटाते हैं। बस हमने उसी चीज को पकड़ा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। जब हमें पता है कि साहित्यकार से एक प्रश्न आ रहा है तो हम पूरी किताबों में यहाँ वहाँ फैलने की जगह हम सीधे साहित्यकार का टॉपिक उठाते हैं और साहित्यकार उठाते हैं और पूरे के पूरे साहित्यकार को यहीं याद कराते हैं, यहीं की यहीं शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं और वहीं के वहीं डीपीटी, डेली प्रीलिम्स टेस्ट के माध्यम से वहीं वहीं प्रैक्टिस करा देते हैं। तो हमारा इस 100 दिन में आपको ज्ञानी बनाना उद्देश्य नहीं है। इन 100 दिनों में ज्ञानी बनाने की जगह हम आपको पास कराने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप पास हो गए तो ऑटोमेटिकली ज्ञानी तो हम 10 साल के बाद भी बन जाएंगे। ठीक है, मेरी बातें सुन के आपको मुस्कुराहट आ रही होगी, मगर मैं मानता हूं कि अगर वो टीचर आपके लिए ज्यादा लाभदायक है जो कट टू कट बात करता है, टू दी पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, अपना महिमा मंडन नहीं करना है। अगर अगर ईमानदारी से हमने पढ़ा दिया, मित्रों बात कर रहे हैं, और ये मैं बाय हार्ट बोल रहा हूँ चीजें, अगर आपने काम की चीजें पढ़ा दी और बच्चों के लिए काम आ गई एग्जाम में, तो दुनिया का ज्ञान एक तरफ और पढ़ा हुआ ज्ञान एक तरफ,
और आप दिल से उस दिन दुआ करेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया था, हमारी चैंपियन की टीम ने जो पढ़ाया था, वो हमारे प्रीलिम्स में जब हम टिक लगा रहे थे तो हमको एक एक चीज़ें याद आ रही थी। और यही काम कर रहे हैं ऋषभ सर हैं, काजल मैडम हैं, सुनील सर हैं, संजीव सर हैं, जितने हमारे अंकित सर हैं, ये जो सब चीज़ें हैं, हमारा फोकस क्या है, आपको घर में प्रैक्टिस कराना हमारा उद्देश्य था ही नहीं। यहीं पढ़िए, यहीं याद करिए, यहीं नोट्स बनाइए और यहीं कहीं डीपीटी यानी डेली प्रीलिम्स टेस्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है, डेली प्रीलिम्स टेस्ट के माध्यम से यहीं कहीं चीज़ों को सम अप कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, इस बैच को ज्वाइन करना। नथिंग अमाउंट है 1049, ये लाइब्रेरी का 1 महीने का अमाउंट है जो कि ये हम आपको इसमें दे रहे हैं। ठीक है, 2999 ये मेंस का है। आप सॉरी मेंस का कह रहे हैं, आप ऑफलाइन आ सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम में इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम मेंस का जो जिक्र हुआ है, कभी कभी भगवान सही याद दिला देता है, इसमें हम आपको मेंस भी पढ़ा रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, सर इतने कम अमाउंट में ये भी हो रहा है। जी हाँ, मेंस की कम से कम हम मेंस की 8 यूनिट और 3 8 24 यानी 250 नंबर का जुगाड़ आपका हम मार्क्स का कर रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना। अब क्या क्या देने जा रहे हैं, हम 120 फ्री टेस्ट देने जा रहे हैं प्रीलिम्स के। एक थर्ड, डेली प्रीलिम्स टेस्ट देंगे, जो आप पढ़ोगे शाम को वही कंट्रोल एनवायरनमेंट में विथ माइनस मार्किंग के साथ हम आपका डेली प्रीलिम्स टेस्ट कराएंगे। फ्री मेंटरशिप मिलने जा रही है, जिसमें सभी फैकल्टी 12 से लेकर 6 बजे तक बैठे रहते हैं और आपको 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ को लेकर। फिर क्लास में पढ़ना याद करना में हमने डिस्कस किया था। 50% हम हार्ड कॉपी जो हमारे नोट्स हैं वो भी हम इसमें, जो लोग इनरोल हो जाएंगे उनको 50% डिस्काउंट के साथ चीज़ें हम मुहैया कराएंगे। हमारी देख रेख में हम आपको रिवीजन भी कराएंगे। फिर डेली कम से कम 4 से 5 क्लासेस का आयोजन होगा और अभी धीरे धीरे आपकी डिमांड होगी तो हम छठवां कर भी देंगे। और 20 मैराथन, जिसमें पहले 10 जो क्लास होगी वो मैराथन क्लासेस होंगी, फिर जो 10 होगी वो एमसीक्यू वाली मैराथन होगी। तो इस तरीके से चीज। अब हम क्या नया देने जा रहे हैं, ASDP आप देख रहे होंगे मित्रों, क्या है ये, आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो 699 रुपए का कोर्स था, हमने इसी कोर्स के साथ आपको फ्री दे दिया है। अब क्या क्या और फ्री दे रहे हैं, आंसर राइटिंग फ्री दे रहे हैं, 120 टेस्ट फ्री दे रहे हैं, ई बुक फ्री दे रहे हैं और साथ ही साथ मेंस की जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। आपको अमाउंट ऑनलाइन में 1049 और 2999 का एक नॉमिनल कॉस्ट है, इसको आप सबमिट करिए और अपनी राह आसान करिए। ठीक है, तो आज ये कोर्स ज्वाइन करना ना भूलें। सीधे मुद्दे पे आते हैं, भारत के भूगोल की बात करते हैं तो भारत का भूगोल है और यहाँ भी भारत का भूगोल है। आप कॉमन टॉपिक देख लेते हैं, पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदी, ये आप देख रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा आपको ये मिल जाएगा, पर्वत, मैदान, प्रायद्वीप, पठार, पहाड़ी, नदी, ये हमारा कॉमन टॉपिक है मित्रों। ठीक है, फिर जलवायु घटना, अल नीनो, लालीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, परिवर्तन, ये पूरा का पूरा आपका जलवायु घटना में आ जाएगा। ये मित्रों ये अल नीना, लानीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, ये सब आपका मेंस और प्लस प्रीलिम्स, ये दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन। तो आप ये देखेंगे कि वन, खनिज दिख रहा है, इसमें यहाँ दिख रहा है, ये पूरा जल संसाधन है। ठीक है, वन भी आपको मिल जाएगा यहाँ, ये कृषि भी पूरा का पूरा, ये वन मिल जाएगा, वन संसाधन। ठीक है, ये खनिज मिल जाएगा, ये आपका कॉमन टॉपिक है। तो यहाँ से ये भी जुगाड़ लग गया और यहाँ से इसका जुगाड़ लग गया। प्रमुख फसलें, तो फसल वाला टॉपिक ये सीधे उठाइए और ये कृषि पे आ जाइए। अब बोलेंगे सर क्या क्या हरित क्रांति है, जी हाँ मित्रों, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि के लिए रणनीति, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऊर्जा, तो भैया ये सीधे उठिए और ये शिफ्ट हो जाइए, ऊर्जा का टॉपिक कॉमन टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, ऊर्जा को भी वैसे ही ब्लैंक पेज में बनाना है, फटाफट फैक्ट नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा और आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा चक्रवात, तो आपको ये देखने को यहाँ मिल जाएगा। फिर जनसंख्या वृद्धि, नेक्स्ट वाला, देखो मैं आपको बता दूं कि ये चक्रवात वाला जो सेगमेंट है वो शायद मिस हो गया, हम इसमें ऐड कर देंगे, नई वाली स्लाइड में ऐड कर देंगे, तो यहाँ आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये खाद्य प्रसंस्करण भी आपको देखने को मिल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, आप प्रीलिम्स में जो हमारा कुछ टॉपिक्स हैं वो लूसेंट से भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की भूगोल की बात करते हैं, ये भी मध्य प्रदेश का भूगोल है, वन, वनोपज, नदी, पहाड़ी। ठीक है, नदी, नदी मिल गया। फिर आपको आ जाएगा खनिज, फसल, वन। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि प्रमुख फसल, तो ये फसल मिल गई। फिर आता है ऊर्जा, तो आपको
ये जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन है, ये देखो ऊर्जा संसाधन मिल गया। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, तो ये प्रमुख उद्योग मिल गए। और जनसंख्या वृद्धि वितरण घनत्व, जनसंख्या वृद्धि वितरण घनत्व, तो ये प्रीलिम्स भी कॉमन है, मेंस भी टॉपिक है। और ये मित्रों बता दूं, ये फिर से प्रीलिम्स हौच पौच मत होना, ये प्री है और ये मेंस है। ठीक, फिर आते हैं भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ये संवैधानिक व्यवस्था है, आप कुछ भारत की देख लेते हैं। तो संविधान, संघीय कार्यप्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के निर्देशक तत्व, संवैधानिक संस्था, ये देख लिया आपने। अब चलिए इधर को कूदिए। संविधान क्रिया निर्माण, विशेषता, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, ये पूरा कॉमन है। वैचारिक तत्व, उद्देश्य का, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के निर्देशक तत्व, ये कॉमन है। केंद्र राज्य संबंध मिलेगा, उच्चतम न्यायालय मिलेगा, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक क्रियता नहीं पढ़ना आपको, यहाँ तक आपको डन कर देना है। क्लियर है। फिर निर्वाचन आयोग आपको पढ़ना है, कैग पढ़ना है, लोक सेवा आयोग पढ़ना है, ये नहीं पढ़िएगा। ठीक, क्लियर है। अब मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और सुशासन। अब देखो क्या करना है, राज्य का पुनर्गठन पढ़ लेना क्योंकि उधर काम आने वाला है आप लोगों का। अब देखिए, राज्यपाल है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय, ये जितने आयोग हैं सब आपको, कुछ कॉमन आयोग हैं, इसमें आपके लिए काम बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी बन जाएगी। और याद रखिएगा, टेंशन मत लेना, ओवर थिंक आपको ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। हम धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप बनाएंगे और काम कर जाएंगे। जब भी लाइब्रेरी जाएं तो एक छोटी सी डायरी बनाइए, 5 रुपए की डायरी बनाइए, 5 रुपए की पतली सी डायरी, और टास्क बना कर जाएं कि मुझे आज इतना इतना करना है। दिन को कई भागों में बांट दीजिए। फर्स्ट हाफ कोशिश करिए, फर्स्ट हाफ में आप प्रीलिम्स और मेंस का ये जो टॉपिक है, कॉमन टॉपिक को पढ़ लीजिए, 2 से 3 घंटे में सिनॉप्सिस बना लीजिए, और शाम के टाइम में आधे घंटे में आंसर राइटिंग करना है। और जो रात वाला टाइम है उसमें कम से कम आप 100 MCQ लगाने ही लगाने हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटेजी का लेने जा रहे हैं, जरूर जो उसको देखिएगा कि कैसे नेगेटिव मार्किंग को डील करना है, मगर 100 MCQ आपको छोड़ने नहीं है। ठीक, चलिए बात करते हैं भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मित्रों मिल रही है। ठीक, हाँ चलो, मैं आपने बोला था कि मैंने आपसे डिस्कस किया था जनजातीय वाला सेगमेंट, जो जनजातीय वाला सेगमेंट है, जनजातीय, पिछड़े, वंचित वर्ग, ये आप उसमें आप उसको मिला लीजिएगा। ठीक, अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, जनसंख्या, मानवीय संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, सतत विकास, मध्य प्रदेश की प्रकृति, कृषि, उद्योग, MSME, देखते चलना, नाम मैं लिखवा रहा हूँ, ODOP आ गया आपका। फिर आ जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था। अब मध्य प्रदेश में हम फोकस कर लेते हैं, भैया ODOP मिल रहा है, प्रति व्यक्ति आय है, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, ये वाला सेगमेंट है। प्रमुख फसल मिल गई आपको, खाद्य सुरक्षा वितरण प्रणाली, अगर आपको पढ़ना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधे उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी में आ जाइए। औद्योगिक क्षेत्र कॉमन टॉपिक है, MSME टॉपिक कॉमन में है। फिर कृषि पद्धति, ये भी कॉमन टॉपिक है, ये भी देख लीजिए, और पर्यटन कॉमन देख लीजिए। ठीक, मुझे लग रहा है इसमें पेट दर्द नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसको जरूर निपटाइएगा, ये कल्याणकारी योजना है, यहीं से आएगा, और ये आर्थिक सर्वेक्षण से ही आपकी चीज़ें डील होगी। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रकृति, तो ये भी चीज़ हमारी डील होगी। थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है, राजकोष, व्यय, ऋण और राजकोषीय अनुशासन, तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण देखना है हमको। ठीक, ये आर्थिक सर्वेक्षण आपको देखना है 24-25 वाला, ये जरूर देखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं भारत वाले सेगमेंट में, तो भारत का भी सेगमेंट अभी, ये भारत वाला इकोनॉमी शायद लग रहा है क्रॉप हो गई है, तो भारत के क्रॉप में देख लीजिएगा, वो शायद मैं ऐड नहीं कर पाया है। रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, NBFCs, ये सब कुछ आपको मिलेगा। G20, सार्क और आसियान भी आपको देखने को मिलेगा, उससे आप कॉमन टॉपिक निकाल लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं विज्ञान यानी यूनिट 7, और यहाँ से मेंस का यूनिट 1, पेपर 3 है। ठीक, ये देखिएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें क्या करना है, ये विज्ञान की प्रमुख शाखा का प्रारंभिक ज्ञान, वैज्ञानिक संस्थान,
उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव शरीर, पोषण आहार, अनुवांशिकी रोग। अब देखना आप बोलोगे कि क्या क्या है, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग थोड़ा देख लीजिएगा, अनुवांशिकी, कोशिका, ये सब कुछ आपको कॉमन देखने को मिलेगा। एथनोबायोलॉजी मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है, इनको भी मत पढ़िए, कोई काम का नहीं आने वाला। ठीक, बौद्धिक संपदा अधिकार आपके काम आने वाला, तो ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट 9 में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पर्यावरणीय कारक ये आपको काम आना है, तो यूनिट 3 में भी काम मिलेगा, तो इसको पढ़ लीजिए। अच्छा, ये मैं बोल रहा था प्राकृतिक आपदा, ये मिल गई आपदा आपको। ठीक है, एसडीजी जो हमारे लिए काम का है, जो हमने ये इधर डील किया था, यहाँ आपको एसडीजी मिल जाएगी। ठीक, ऊपर फिर ये सतत विकास एसडीजी, प्राकृतिक तंत्र और ये आपदा, ये आपके कॉमन टॉपिक है। यूनिट 9 की बात करते हैं तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर के प्रकार, ये सब कुछ मिल गया। मेमोरी ये आधारभूत ज्ञान में ही आता है मित्रों, ठीक है ना, रोना मत बाद में। इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, ये सब कुछ इसमें ही में देखने को मिलेगा। ई गवर्नेंस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ई गवर्नेंस, सोशल मीडिया, ई इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब कुछ आपको इस पे मिल चुका है। मुस्कुरा रहे होंगे कि सर इस तरीके से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल सोचना है। अब ये कॉमन टॉपिक तैयार हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि 300 से 400 नंबर की जो लीड है ना, वो आपको आम आदमी से नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर आपको बना देगी। फिर मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत। अब देखिए मानव संसाधन, तो ये जनजाति वाला सेगमेंट कहाँ मिलेगा, ये थोड़ा सा इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। तो ये कॉमन टॉपिक है यूनिट 10 का। ये आपके मेंस में तो बिल्कुल ही काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है, जितनी ये फैक्ट हैं जनजाति वाले हैं, ये सबको क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग में भी शामिल करने हैं, जितने फैक्ट को आंसर राइट। अच्छा, जब भी जनजाति पढ़ें तो नए बच्चे हैं तो स्टार्टिंग से पढ़िए, मगर जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो गई है वो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़िए। नीचे से, जैसे नीति आयोग क्या कर रही है, टॉप टू बॉटम नहीं है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है, वही काम, क्योंकि जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी और लास्ट में इसको पढ़िएगा। होता क्या है, इसको जो पढ़ते हैं, मैं तो हमेशा मैं क्लासेस में बोलता हूँ, इसको पढ़ते हैं तो आधी एनर्जी आपकी ऊपर से ही खत्म हो जाती है। तो जिनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ फटाफट यहाँ से कंप्लीट करिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये अब जरूर बताइएगा कि इसमें और कौन कौन से हम किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी हम मेंस की भी एक क्रक्स वाली वीडियो भी लाने जा रहे हैं, एक सीरीज लेने के जा रहे हैं, जिसमें ये जो कॉमन टॉपिक की हम आपको अप्रोच भी बता देंगे और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पढ़ना कैसा है, दिन में कई भागों में ब्रेकआउट करिए, लाइब्रेरी जाइए तो घंटों में मत जाइए, टॉपिक्स पे जाइए। फर्स्ट हाफ में हमें कोशिश करना है कि आपको ये कॉमन टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर 2 से 3 घंटे सिनॉप्स बना लीजिए, आधा घंटा आंसर राइटिंग करिए, शाम का टाइम पूरा का पूरा एमसीक्यू में ही समर्पित कर दीजिए। एमसीक्यू में भी क्या करना है, आपको एमसीक्यू में पीवाईक्यू देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और टॉपिक वाइज ही पढ़ना है मित्रों। प्रीवियस यानी एमपीपीएससी के 50 पेपर रखे हुए हैं, 50 पेपर में डेली डिसाइड करिए कि एक पेपर आपको लगाने हैं, 50-50 क्वेश्चन, और क्वेश्चन को याद करने और देखना भी है कि ये क्वेश्चन कहाँ से एमपीपीएससी पूछ रहा है, ये कौन सा टॉपिक है। थोड़ा अपना भी दिमाग को खोलिए, लकीर के फकीर नहीं बनना है। तो इस चीज़ों पर आप काम करेंगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस और अंतिम जो आपका सिलेक्शन है वो एकदम सार्थक सिद्ध होने जा रहा है। हमारी और पूरे चैंपियन स्कूल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर बधाइयां। और नेगेटिव मार्किंग को हम नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, उसका वीडियो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।